मेरे प्यारे शास्त्री पार्क वासियों, आदाब सलाम। आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम हक साहब। मैं अपने शास्त्री पार्क के ई ब्लॉक गली नंबर 8, गली नंबर 9, गली नंबर 10, गली नंबर 11 और गली नंबर 12, इन गलियों में रहने वाले भाइयों बहनों को मैं खुशखबरी का पैगाम देना चाहता हूँ, खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जो काफ़ी दिनों से जो गलियों की परेशानी आप लोग झेल रहे हैं और नाउमीदी का दामन जो थाम के आप लोग बैठे हुए हैं कि ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बनवाने वाला है, तो मैंने आप लोगों को यही कहा था कि उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब से आप लोगों की परेशानी को आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम हक साहब ने जब देखा और उस तकलीफ़ को जब मैंने अपना दुख दर्द समझा, तो मैंने फ़ौरन आप सभी के परेशानियों को दूर करने के लिए अपने हुक्मरान, हम सब के रफ़ीक, हम सब के मसीहा, हम सब के जानिसार, हम सब के चहेते, हर दिल के लाडले कौंसलर जनाब हाजी अफजाल साहब, एमएलए जनाब चौधरी ज़ुबैर साहब तक जब मैंने ये पैगाम को पहुंचाया, उन लोगों ने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ हम सब की परेशानियों को सुना और इन परेशानियों को दूर करने के लिए वो लोग भी प्रोसेस में लग गए और मैं भी उनके पीछे पड़ा रहा। मगर सरकारी काम ऐसा नहीं होता है कि जादू की छड़ी चला दिया और फ़ौरन हो जाए, क्योंकि इस प्रोसेस को हल करने में वक्त लगता है। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था काफ़ी दिनों से और जब तक कि इसका कोई सामने हल नहीं आया था, मगर उम्मीद पूरी थी कि हमारे हुक्मरान, हम सभी के चहेते कौंसलर जनाब हाजी अफजाल साहब, एमएलए जनाब चौधरी ज़ुबैर साहब जैसे लोग हम लोगों के मसीहा हम लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए मैं इन लोगों से इल्तजा कर रहा हूँ, कोशिश करता रहा। उम्मीद का मैंने दामन छोड़ा नहीं और आप लोगों को वक्तन बवक्तन मैं ख़बर भी करता रहा। मगर इन गलियों में रहने वाले भाइयों बहनों ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया था, मगर मैंने नहीं छोड़ा था। मैंने मजबूती के साथ दिल में यह अहद कर लिया था कि इंशाअल्लाह ताला अपने भाइयों बहनों की परेशानियों को जो है दूर कर कर के रहूँगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हुक्मरानों ने आज वो प्रोसेस को सॉल्व करवा कर करके आज हरी झंडी दिखा दी है। आप सभी की जितनी भी गलियां हैं ई ब्लॉक में, गली नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी का टेंडर हो चुका है। काम सिर्फ रमज़ान की वजह से रोक दिया गया। अगर रमज़ान नहीं होता तो काम 1 से 2 दिन में ही लग जाता। मगर ये देखा गया कि इतनी सारी गलियां बननी हैं और कोई ये 2-4 दिन में काम ख़त्म होने वाला नहीं है। 15-20 दिन का वक्फा लग जाएगा, जिसमें गलियां टूटेंगी, नालियों का पानी भी उसमें आएगा, जिसकी वजह से रमज़ान जैसा महीना जो है और खलल होगा। और इबादत का महीना है, इसलिए सोचा गया कि जब इतना दिन परेशानी झेला तो ये इबादत का महीना जो है बेहतर तरीक़ा से गुजार लिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाएगा ईद हम लोग मना लें और इंशाअल्लाह ताला ईद बाद सारी गलियों में काम लग जाएगा। हम सभी के हरदिल अजीज़ कौंसलर जनाब हाजी अफजाल साहब, एमएलए जनाब चौधरी ज़ुबैर साहब आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम सभी के बीच
और इन परेशानियों को दूर करने के लिए रिबन काटेंगे और इंशाअल्लाह ताला दूसरे दिन से काम लग जाएगा। इसलिए सब्र के डाल में मेवा होता है, देर आया दुरुस्त आया। इसलिए जैसे जैसे मैसेज आता था मैं आप लोगों को मैसेज देता था, मगर आप लोग नाउम्मीद हो गए थे। मगर मैं नाउम्मीद नहीं था, मैं कोशिश में लगा था। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज वो कोशिश रंग लाई और आप लोगों की गली का टेंडर फाइनल हो चुका। सिर्फ रमज़ान की वजह से गली में काम नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म होते ही आप लोगों की गलियां बननी शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर नाली से रिलेटेड, गली से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, सीवर से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, जो अपने गलियों में बिजली का खंभा है उस पे जो लाइटें लगी हुई हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं, स्कूल में कोई किसी तरह की परेशानियां हों बच्चों के साथ, यानी जो भी सामाजिक परेशानियां हों, सभी को दूर करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम हक साहब आपके लिए 24 घंटा बैठा हुआ है। आप अपने परेशानियों को दूर करवाने के लिए आप हमसे 24 घंटा राब्ता कायम कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शास्त्री पाक समस्या समाधान मैंने जो है अपने शास्त्री पार्क के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ही बनाया है। जैसे आप लोग अपनी बातों को, अपनी परेशानियों को इस ग्रुप पे मैसेज के थ्रू आप मैसेज करते हैं, मैसेज करते रहें। और जो परेशानी हो उसकी वीडियो भी आप भेजते रहें और राब्ता भी आप कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पहले के बनिस्बत आप लोगों की जो परेशानियां होंगी वो पूरी कोशिश रहेगी कि देन एंड देयर जो है आप लोगों की परेशानियों को दूर की जाए। इसके लिए हमेशा आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम हक साहब तैयार बैठा हुआ है। बस आप लोगों की मदद, हौसला अफजाई का ये खाकसार जो है मोहताज है। और दिल में एक ही जज्बा है कि हमारा शास्त्री पार्क सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 225 में अपनी कामयाबी के मंजिल को छूता रहे, तरक्की के मंजिल को छूता रहे और हमारी कॉलोनी चमकती हुई बेहतर तरीके से नज़र दिखाई देती रहे। और अपने शास्त्री पार्क के भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों से मैं ये कहूँगा कि ये शास्त्री पार्क हमारा है। हम शास्त्री पार्क में हम सब नेता ना बन करके शास्त्री पार्क के वासी बने, शास्त्री पार्क के बेटा बने और एक साथ हाथ से हाथ मिला के मोहब्बत के साथ अपने शास्त्री पार्क को बेहतर बनाने के लिए मिलजुल कर करके साथ कंधे से कंधा मिला कर करके चलते रहें और शास्त्री पार्क को बेहतर बनाएं और अपने भाईचारे को मोहब्बत के साथ और मजबूत बनाएं। आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम हक साहब, शास्त्री पार्क। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।